हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 194 एन सेक्शन। जैसा कि हमने अपना टैक्स ऑडिट की हमने एक हमारी वीडियोस बन रही हैं। तो उसमें पहली मैंने जो वीडियो बनाई थी वो चेक लिस्ट की बनाई थी कि हमने 43 पॉइंट्स बताए थे आपको कि हमें कि टैक्स ऑडिट में हमें 43 पॉइंट्स हमें ये सारे चेक करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमने बताया था कि आपको टीडीएस का भी देखना पड़ेगा सारा। तो टीडीएस देखने के लिए आपको टीडीएस का रिकंसिलेशन करना पड़ेगा, लेकिन रिकंसिलेशन से पहले भी आपको एक लेजर स्क्रूटनी करनी पड़ेगी कि आपने ये जो अकाउंटेंट ने जो टीडीएस डिडक्ट किया है वो ठीक किया नहीं किया है। तो उसके लिए आपको कुछ सेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। तो उस नॉलेज के लिए ही मैंने ये सेक्शन बनाया है। तो जैसा कि हर वीडियो में मैंने हर सेक्शन को कंप्लीट करवाया है 4 या 5 मिनट के अंदर, तो इस सेक्शन को भी हम कंप्लीट करेंगे 4 या 5 मिनट के अंदर ही। इस चैनल का यही ऑब्जेक्टिव है कि कम से कम टाइम में आपको कंप्लीट करवाना सेक्शन। देखो यूट्यूब की वीडियो पे आपको बहुत मिल जाएगा कि लाखों वीडियोस मिल जाएंगे आपको। कोई 1 घंटे की वीडियो होगी, कोई 2 मिनट की वीडियो होगी, 2 मिनट की वीडियो, 5 मिनट की वीडियो होगी, उसमें कभी कोई सेक्शन कंप्लीट नहीं करा होगा उसने। लेकिन 1 घंटे की वीडियो में कंप्लीट करा होगा। लेकिन हमारा इस चैनल का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करवाएंगे इस सेक्शन को। तो आइए 194 एन सेक्शन। तो 194 एन सेक्शन कहता है कैश विड्रॉल का। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर अगर कोई पेई कौन हो गया, कोई भी पर्सन अगर बैंक से है, कोऑपरेटिव बैंक से है, ठीक है, या पोस्ट ऑफिस से है, ठीक है, कैश का विड्रॉल करता है और कितना विड्रॉल करता है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा विड्रॉल करता है, तो टीडीएस डिडक्ट होगा। कौन डिडक्ट करेगा? पेयर डिडक्ट करेगा। बैंक हो गई, कोऑपरेटिव बैंक हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गई, ये लोग डिडक्ट करेंगे टीडीएस। 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो 2% टीडीएस डिडक्ट करेंगे। सपोज करो कि अगर कोई पर्सन ने अगर रिटर्न फाइलिंग करी है लास्ट 3 ईयर्स की, तो आपको तो जो लिमिट होगी वो 1 करोड़ से घट के कितनी हो जाएगी लिमिट? शुरू के 20 लाख में नील, और 20 लाख से 1 करोड़ तक हो जाएगी 2%, और 1 करोड़ से हो जाएगी ऊपर 5%। ठीक है, ये सेक्शन कहता है। ठीक है, और एक पॉइंट और है जो अमेंड हुआ है इस बार कि अगर पेई कौन है, पेई है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो जो लिमिट होगी वो 3 करोड़ की मिलेगी इन द प्लेस ऑफ द 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, यही सेक्शन कहता है। देखो पेयर कौन हो गया, अब मैं इससे पढ़ा देता हूँ उससे। देखो हर चीज कंप्लीट करेंगे, कोई ऐसा नहीं है। मैं छोटा मोटा 4-5 लाइन पॉइंट बता दी मैंने आपको। मैं इसी वजह से मैंने इनकम टैक्स का बेयर एक्ट ही खोला है, तो उसी से हम कंप्लीट करेंगे। तो 194 एन सेक्शन कहता है, देखो बैंक हो गई, बैंकिंग कंपनी हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, और पोस्ट ऑफिस हो गई। कोई रिस्पॉन्सिव पेइंग सम एग्रीड अमाउंट एज अ केस में भी अगर एक्सीड होता है 1 करोड़ रुपीज से। और कौन हो गया? टू एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2% का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ये लोग पेयर जो होंगे, बैंक, कोऑपरेटिव, पोस्ट ऑफिस, ये टीडीएस डिडक्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई किसी ने 3 साल की 3 असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो आपको जो रेट हो जाएगा वो 1 करोड़ से जो 1 करोड़ लिमिट होगी वो बन जाएगी लिमिट 20 लाख की। तो देखो 1 करोड़, 2% की जो लिमिट है वो 20 लाख लिमिट बन जाएगी। ठीक है, और नॉट एक्सीड 1 करोड़, और 1 करोड़ से अगर ज्यादा होगा तो 5% हो जाएगा, 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो रेट बन जाएगा 5%। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगर पेई अगर कौन हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो लिमिट हो जाएगी 3 करोड़ रुपए की। ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये हो गया। अगर कुछ 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 चीजें ऐसी हैं, अगर ये जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होता अगर पेई अगर गवर्नमेंट है, अगर पेई ही कोई गवर्नमेंट है, या बैंक हो गई, कोऑपरेटिव बैंक हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गई, एटीएम ऑपरेटर हो गई, या एनी पर्सन होगा जो नोटिफाइड बाय आरबीआई, तो इन सेक्शन पे ये नहीं लगता। तो देखो इस सेक्शन के लिए मैंने एक रेफरेंस लिया है, सीए फाइनल बुक से। आपका एक एग्जाम्पल लिया है कि आपको प्रॉब्लम दिक्कत बिल्कुल भी ना हो, जिससे कि क्लियरिटी हो जाए इस सेक्शन की और ज्यादा। तो देखो, तो ये भी हम देखते हैं। हम देखो कि देखो क्या है कि देखो एक द पर्सन रेफर्ड टू 1 to 6 कॉलम जो टेबल बिलो हैविंग हैव ऑलवेज फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ 139 क्लॉज 1। ठीक है, और जो 1 to 6 हैं पॉइंट्स हैं, 1 to 6 पॉइंट हैं, इसमें तो रिटर्न फाइल करी टाइमली, और 7 to 10 पॉइंट्स हैं, तो इसमें जो रिटर्न फाइल नहीं करी है इसने, ठीक है, लास्ट 5 ईयर की। तो हमें पता चल गया कि अगर इसकी जो लिमिट है, जो 1 to 6 की लिमिट है, तो 1 करोड़ तक तो नील है, 1 करोड़ से ऊपर को 2% हो गई। ठीक है, और अगर जो 7 to 8 वाले जो पॉइंट्स हैं हमारे, जो जिसने रिटर्न फाइल नहीं करी है, 7 to 10 वाले पॉइंट है जिसने रिटर्न फाइल नहीं करी है, उसकी लिमिट हो जाएगी 1 करोड़ से घट के 20 लाख रुपए लिमिट। तो देखो 1 करोड़ 10 लाख है, तो 2% टीडीएस लगा दिए। एक्सेस अमाउंट लगाना है 1 करोड़ से 10, तो 10,000 रुपये टीडीएस लगा दिया। ये 1 करोड़ से कम है, इस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ये 2 करोड़ 70 लाख रुपए है। तो लेकिन ये मैंने बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, तो लिमिट जो 1 करोड़ से बन के हो जाती है 3 करोड़ लिमिट, 3 करोड़ लिमिट है, इस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो 10 10 आपको कितना कटेगा? 10 लाख का टीडीएस कटेगा।
ठीक है? ये 2 लाख 2 गुणा 10 लाख है तो 1 और 10 लाख में 2% टीडीएस कटेगा और ये जो आपकी जो नॉर्मल पर्सन है तो ये 5 लाख पे टीडीएस कटेगा, ठीक है? और अब 7 टू 10 जो लिमिट है, 7 टू 10 लोगों के लिए जो 7 टू 10 है ना, तो इसके लिए लिमिट हो जाएगी 20 लाख रुपए की लिमिट है, तो 20 लाख से तो 20 लाख पे निल अगले 70 लाख पे 2% हो जाएगा, ठीक है? फिर आपको क्या होगा, फिर 20 लाख पे है तो 20 लाख तो 80 लाख पे 2% और 20 लाख पे हमारा 5% हो जाएगा। फिर ये जो है वो 25 लाख पे हमारा 2% कट जाएगा और ये 3 और 30 लाख इसकी लिमिट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी 3 करोड़ लिमिट है, तो 2 करोड़ 80 लाख पे 2% और 30 लाख पे 5%। ये होता है हमारा सेक्शन कंप्लीट 194 एन सेक्शन।